वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात, नून लीग में वापसी की दावत। चौधरी निसार सेहत ठीक होने और मुशावरत के बाद जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से उनके घर जाकर मुलाकात की। साबिक वज़ीर दाखिला की इयादत की। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। चौधरी साहिब आप तो हमें भूल ही गए। वज़ीर-ए-आज़म का मुकालमा, नहीं मियाँ साहिब बस तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार का जवाब। बिजली बिल में PTV फीस खत्म, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म का पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत लाना और ओवर बिलिंग का खात्मा है। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी बड़ा चैलेंज है। IPPs के साथ बैठकर शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए गए। शमसी तवानाई के फ़रोग से बिजली खपत में कमी हुई। पायदार तरक्की के लिए मसाइल को हल करना होगा। इस्लाहात के अमल में टेक्नोलॉजी से शफाफियत के लिए इकदाम जारी। विफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग की मद में 110 अरब रुपए वापस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सारिफीन के लिए आसानी और शफाफियत लाने की हिदायत की थी। टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करके शफाफियत को यकीनी बनाना मकसूद था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दें। बिजली सारिफीन का यकसा टैरिफ, हुकूमत की नेपरा में दरखास्त। 1 जुलाई को समात होगी। 700 और जायद पॉइंट्स पर घरेलू सारिफीन के लिए 47 रुपये 69 पैसे निर्फ की दरखास्त। 600 और जायद यूनिट्स का निर्फ 42 रुपये 76 पैसे। 500 और जायद का 41 रुपये 62 पैसे रखने की दरखास्त। 400 और जायद यूनिट्स का निर्फ 40 रुपये 20 पैसे। 300 और जायद का 37 रुपये 99 पैसे तजवीज़। 200 और जायद यूनिट्स पर निर्फ 33 रुपये 10 पैसे रखने की दरखास्त। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। सदर मुमलिकत ने जजेस की सीनियरिटी के तयन के बाद फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस मोहसिन कियानी का सीनियरिटी में दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। वजारत कानून ने जजेस सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियरिटी तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। बलूचिस्तान के जिला दकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलाआत पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, हथियार और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शहादा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत भी की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म को सराहा। कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश पर जवाब मिलेगा। हर बेगुनाह शहरी के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हामियों का बिला इम्तियाज ताक़ुब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हमले में ज़ख्मी जवानों की इयादत की। ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा जवानों का हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास ऐसे बहादुर बेटे हों उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। भारत को आज दुनिया में रुसवाई का सामना है। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दो चार हुआ। एक अनाड़ी मुल्क की मईशत कैसे चला सकता था जिसे यूनियन काउंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं था। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। दरियाई सवात में डूबने वाले मजीद एक बच्चे की लाश मिल गई। जहाँ बहक बच्चे का ताल्लुक मर्दान से था। सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक और शख्स की तलाश जारी। तीसरे रोज 60 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए। दरियाई सवात में डूब कर जहाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। जहाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। जहाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक डिस्का और मर्दान से था। सानह सवात में मां के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुतासिरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है कि नहीं। अपने मफाद से ज्यादा आवाम के मफादात की हिफाजत करें। वो सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आवाम खुद फैसला करें। ख्वाजा आसिफ की डस्का में मुतासिरा फैमिली से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। ग्लेशियर पिघलने पर दरियाए चित्राल की सतह में गैर मामूली इजाफा। दरिया के किनारे वाक़ई आबादी, सड़कें और ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने लगी। लॉयर चित्राल के गांव एविन में 3 घर और कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया में बह गई। सियाहती मकाम नगर दरोश में 2 घर, फसलें और बागात मुतासर हुए। दरिया के कटाव से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। तेज़ हवाओं और बारिश के बायस फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की बंदिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सफदराबाद, फैरोजवाला, खला दीदार सिंह में भी बारिश हुई। NGMA ने बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर PTM में हंगामी सूरत हाल से निमटने को तैयार। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में मॉनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिला में एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। सुबह भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई। बारिशी पानी के बहाव के रास्ते क्लियर। PDMA की खुसूसी हेल्पलाइन 1129 भी फाल। PDMA ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। कराची में 2 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात और करंट लगने से 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। मंजूर कॉलोनी सेक्टर I में मकान की छत गिरने से बच्चा चल बसा, बाप और एक बेटा जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ तनसीबात पर बिजली का ब्रेक डाउन। 60 घंटे में शहर को मजमूई तौर पर 220 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। मूसा खेल और गिरदोनवाह में ज़लज़ला, लोगों में खौफ व हैरात। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। ज़लज़ले से 2 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में बजट मंजूर ना होता तो फाइनेंशियल एमरजेंसी लग जाती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से बातचीत। बोले, विफाकी हुकूमत आर्टिकल 235 के तहत फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकती है। सूबाई बजट बानी PTI की जानिब से फाइनल होने के बाद ही मंजूर किया गया। अभी इस पर गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। सवात का सानहा अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब की जानिब से अमरीका में आला सतह की मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज। हुकूमत पाकिस्तान का AI और ब्लॉक चेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान।
मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगाह सुशांत सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन सवालात बाकी हैं। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहाँ है? भारत पाकिस्तान के साथ अगली जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब तक भारत पहलगाम वाक़े और उस पर फौजी रद्द-ए-अमल से सबक नहीं सीखता, उसका मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। एशिया क्रिकेट कप 10 सितंबर से कराने की तैयारियां। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शामिल होंगी। एशिया कप के मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाने के इम्कानात। इवेंट का हाइब्रिड मॉडल के तहत इनेकाद भी मुतवक्किल।